वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 29 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा है, आज संडे के दिन सिर्फ आपको उसका रिवीजन मिलेगा। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एसआई, आरएस, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला एग्जाम एसआई है, सीएटी है, आरएस का है, यूआरओ की वैकेंसी आ रही है। इन सभी एग्जाम के लिए डेली आप ये करंट अफेयर्स की क्लास देखो। और ये टेस्ट सीरीज है डेली वाली, जरूर ज्वाइन करें। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। अभी जून महीने की जो पीडीएफ है वो लगभग आपको 10 जुलाई के बाद में पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करना। टेस्ट आपको जून महीने का मिल गया और ये आपको क्लास भी आपको जून महीने की मिल चुकी है। ओके, अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 5 जुलाई आज एलडीसी का एग्जाम भी है। देखेंगे किस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसके अंदर करंट के क्वेश्चन पूछे हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज संडे है तो सिर्फ अपनी रिवीजन करेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? तो 61 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ भारत का स्थान हो चुका है चौथा स्थान। कौन से स्थान पे पहुंच चुका है भारत? चौथे स्थान पे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाया ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर है। किस सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया है? तो वो हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान की जो प्रधानमंत्री है साने ताकाइची, इन्होंने 1 से 3 जुलाई के बीच में भारत की यात्रा पर ही। तो ये कौन सा सम्मेलन हुआ? 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? अपने भारत में। इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज कौन बन चुकी है? इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन चुकी है प्रतिभा एम सिंह हैं। कौन बन चुकी है? प्रतिभा एम सिंह हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 40 सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस किया है? गजब का प्रश्न है। तो भारतीय वायुसेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 40 सुखोई SU-3 MKI लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस किया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जितने भी सम्मेलन हैं इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, बस सीधा स्थान ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। अपने स्वास्थ्य और जो मंत्री कौन है? JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। तो उनकी अध्यक्षता में ये केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। जून 2026 में दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर की गर्मी यानी कि ताप से हाइड्रोजन बनाने वाले प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जून 2026 के अंदर दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर का जो ताप से हाइड्रोजन बनाने वाला जो प्लांट है वो स्टार्ट हुआ था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपकम के अंदर। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपकम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उनके द्वारा सुविधा 2.0 एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य है प्रवेश केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे एग्जाम में। सेल्सियस के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी ने 28 जून 2026 को विक्टोरिया में आयोजित एक विशेष समारोह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? ये लीजिए, भी आपको गजब तरीके का याद रखना है। तो ये मोदी जी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान मिला है। कौन सा? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड मिला है। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसने दिया? सेल्सियस के राष्ट्रपति जी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 24 जून 2026 को 175 टन थ्रस्ट स्तर पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल टेस्ट हार्ट टेस्ट कहां पे किया? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। कहां पे किया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में।
ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये प्रश्न पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर। तो ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 का आयोजन हुआ, इसके अंदर भारत ने टोटल 5 ही पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 5 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण और रजत पदक जीते। तो टोटल 5 पदक जीते, जिसमें से 3 तो स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता और 1 कांस्य पदक जीता है। तो ये 5 पदक जीते इसके अंदर भारत ने। 2026 एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? 2026 के अंदर एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का आयोजन हुआ, उसके अंदर पहली बार खिताब जीता है इंडोनेशिया ने। किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। और अपनी जो भारतीय टीम है ना, उन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? अपनी भारतीय टीम ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं जीबी हर्षवर्धन। कौन बन चुके हैं? ये हैं कहाँ के? चेन्नई के रहने वाले हैं जीबी हर्षवर्धन। ये भारत के 97वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। अगर आपसे पूछे भी 96वें नंबर के कौन है, तो 96वें नंबर का एक शख्स है, गोवा का खिलाड़ी है, गोवा का, जिसका नाम है एथन वाज। क्या नाम है? एथन वाज। ठीक है, तो वो है 96वें नंबर के गोवा के खिलाड़ी हैं, जो 96वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और 97वें नंबर के जीबी हर्षवर्धन बन गई। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया या कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो है ऑपरेशन अमिस्ताद। कौन सा? ऑपरेशन अमिस्ताद। क्योंकि वेनेजुएला के अंदर एक विनाशकारी भूकंप आया था, उसी के देखते हुए भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट जो परियोजना है, उसकी शुरुआत की गई है गांधीनगर गुजरात से। कहां से की गई है? गांधीनगर गुजरात में। हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस पायलट परियोजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी भी जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, और माता है, छोटे बच्चे हैं, उनको समय पर सरकारी कल्याणकारी सेवाएं लाभ सुनिश्चित करवाना, ये इसका टारगेट है इस परियोजना का। ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल की शुरुआत की है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। किसने? हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने नई दिल्ली के अंदर इस पोर्टल की शुरुआत की है। भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने यूएसए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 के अंदर पुरुष एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये भी गजब का प्रश्न है, याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने जीता है रजत पदक। सीधा प्रश्न छपेगा। कहाँ पे? भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने यूएसए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर 6.88 मीटर की छलांग लगाकर देश के सबसे पुराने एथलेटिक्स रिकॉर्ड में से किसने तोड़ा है? अब ये देखो, पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? एनसी सोजन ने। किसने तोड़ा है? एनसी सोजन है। इन्होंने क्या है? 6.88 मीटर की छलांग लगाकर एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले किसके नाम था? अंजू जो बॉबी जॉर्ज है ना, उनके नाम था 6.83 का, और इनका रिकॉर्ड हो गया 6.88 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्मरग शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो ये मैंने बता ही दिया। तो ये है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए स्मरग शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये अपना जो अभी नई दिल्ली के अंदर पढ़ा था ना, जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद हुआ 16वां सम्मेलन, 16वीं बैठक हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखना, तो ये जितने भी पोर्टल वगैरह हैं इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो नई दिल्ली के अंदर FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किया हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब इस पोर्टल का अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले, तो सीधा टारगेट है भी नागरिकों को आधुनिक जो अधिक सुविधाजनक है डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, ये इसका टारगेट रहेगा। हाल ही में इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? तो ये बन गए एन जैन। कौन बन चुके हैं? एन जैन। और इनको 2025 के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिल गया 2025 में, एन जैन को सम्मानित किया गया। 29 जून को नई दिल्ली में आयोजित कैपस्टोन सेमिनार का कौन सा संस्करण वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के सफल समापन के अवसर पर आयोजित किया गया? तो ये 5वां संस्करण। कौन सा संस्करण हुआ इसका? 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर।
तो 29 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 जो सेकंड चरण है उसमें विशिष्ट सेवा के लिए कुल कितने अलंकरण प्रदान किए गए। अब इस प्रकार के टारगेट आपको याद रखने हैं। तो टोटल यहाँ पे 105 जो रक्षा अलंकरण ना वो प्रदान किए गए थे 105, जिसमें से आपको पता है अब बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 30 इसके अंदर परम विशिष्ट सेवा पदक थे, 12 इसके अंदर उत्तम सेवा युद्धक पदक थे और अब 56 अति विशिष्ट सेवा पदक भी शामिल थे और 7 जो सर्वोत्तम है वो इसके अंदर शामिल थे। बाकी इतने सारे आएंगे नहीं, लेकिन कुल आपको याद रखना है 105। भारत का पहला अब तटीय हवाई अड्डा किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर एक पालघर जिला है, वहां पे अपने जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस उन्होंने इस सैद्धांतिक मंजूरी दे दी इसको। तो ये कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र में। 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं। तो 27 जून 2026 को विश्व ये अपने रोइंग कप हुआ था, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। 2 खिलाड़ी थे, एक तो हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह, इन दोनों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना, इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। ये गजब का प्रश्न है, पक्का छप सकता है एग्जाम में। सबसे पहले ये सम्मेलन हुआ था अपने नई दिल्ली के अंदर और इसकी जो अध्यक्षता की थी अपने केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र जी यादव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का भव्य फाइनल कहां आयोजित किया गया था। अब देखो राष्ट्रीय समुद्री जो खाद्य मूल्य संवर्धन कौशल ओलंपियाड है उसका दूसरा संस्करण हुआ तो कहां पे आयोजित किया था? कोच्चि केरल के अंदर। कहां पे आयोजित किया गया था? ये कोच्चि केरल के अंदर। K9 वज्र टी स्वचालित भूवितजर कार्यक्रम भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग का सफल उदाहरण है। अब ये सीधा प्रश्न आ सकता है भी ये K9 वज्र टी है, इनका संबंध किन 2 देशों से है? तो भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच। ठीक है, किसके बीच में है? भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा बन चुका है। तो भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है यानी कि यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश ग्रीस बन चुका है। भी कौन सा देश बन चुका है? ग्रीस देश बन चुका है। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2026 को एयर स्टाफ के 51वें वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें नए उप प्रमुख बन गए, कौन है? आशुतोष दीक्षित। कौन बन चुके हैं? आशुतोष दीक्षित। वर्ष 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र किसे घोषित किया गया। वर्ष 2026 के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित बन गया बर्निहाइट। बर्निहाइट कहाँ पे है? ये असम और मेघालय की सीमा पर है। किसमें? असम और मेघालय की सीमा पर। 27 जून 2026 को भारत ने पहली बार किस विमान तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ये प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रणाली। कौन सी? सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रणाली। आईआईटी बॉम्बे ने अपना पहला विदेशी सब कैंपस न्यूयॉर्क के अंदर किस संस्था के सहयोग से स्थापित करेगा। अब ये वो क्वेश्चन आ गए जो मैंने आपको सुबह की क्लास में जो वन लाइनर मैंने आपको करवाए थे ना, उनके जो मुख्य हैं उनके एमसीक्यू बना के मैंने आपके लिए डाल दिए ताकि आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। उत्तर होगा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टम्बरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, आईआईटी बॉम्बे अपना पहला विदेशी जो सब कैंपस है वो न्यूयॉर्क के अंदर खोलेगा। तो किस संस्था के सहयोग से? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के सहयोग से। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस राज्य के 14 शहरों में किया। तो सीधी सी बात है गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। 27 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े के अंदर किस नई पीढ़ी को त्वरित गश्ती जहाज को शामिल किया है? शामिल किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है आईसीजीएस अक्षय। कौन सा है? आईसीजीएस अक्षय को अपने बेड़े के अंदर शामिल किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल। राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन 1 से 3 जुलाई 2026 तक किस संगठन द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है, गजब का प्रश्न है। उत्तर होगा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस संगठन द्वारा इसका आयोजन किया गया। एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कितने समय के लिए अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप देखो एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनको राजीव कुमार है, उनको कितने समय के लिए अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। भारत के 31वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है।
ठीक है, तो इनका उत्तर होगा जनरल धीरज सेठ। जनरल है धीरज सेठ है वो 31वें सेना प्रमुख है बने हैं। 24 जून 2026 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया ये आपको याद रखना है। तो विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद है, इनको क्या है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है? अब ये देखो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो ये मेटलर्जिकल्स एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड यानी कि मीकॉन को जो क्या मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर छप जाएगा। हाल में डीआरडीओ के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जगन्नाथ नायक को नियुक्त किया गया है। तो डीआरडीओ के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर जगन्नाथ नायक को नियुक्त किया गया। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था तो लगभग मैंने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन करवा दिया है आपको बढ़िया तरीके से। और ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए, कल आपको इसके अंदर इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज तो संडे है, कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। बाकी री एग्जाम ऐसा ही होगा। अभी उसके लिए अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट, आरएस की चल रही है, सीएटी की चल रही है और जल्द ही यूआरओ की भी आपको अलग से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जरूर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ो। आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया और आज एलडीसी का एग्जाम भी है, अपने देखेंगे किस प्रकार करंट आया है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।